चलो देखो प्रश्नावली 3B का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 3B बहुत आसान है ना। यहाँ दिया है 7x + 2y बराबर है 22 का है y बराबर 1/2 है। तो x का मान बताओ। बहुत सिंपल है। देखो क्या दिया है, y का मान कितना है 1/2। कुछ नहीं करना है, जो ये समीकरण दिया है ना 7x को ऐसे लिखो +2 और y की जगह कितना है 1/2 बराबर कितना 2 से 2 क्या होगा, बचेगा क्या 7x और यहाँ +1 और बराबर ये देखो +1 है ना, उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा। तो बताओ 7x ऐसे रहेगा और 22 में से 1 घटाएंगे 21। 7 का पहाड़ा 21 में कितनी बार जाए 3। x का मान क्या आ गया, यही पूछा था कि x का मान क्या होगा। बोलो सही है। बहुत सिंपल प्रश्न है ये। एक अच्छा 1-2 का प्रश्न है 3 में ना, ये 1-2 3 में मिलेगा। पुट करने वाला वास्तव में सही में आप जाके देखना 2 या 3 की क्लास में मिलेगा अपने NCERT में ना। और अगर उसमें जाओगे तो शायद बड़े क्लास में तो एक ही में दिया है। मान लो जो इंग्लिश मीडियम चलाते हैं जैसे JC के यहाँ ना, एक ही में ये वाला प्रश्न है अच्छा 1 में ना अलजेब्रा का। तो अब बताओ इसमें क्या है, कुछ तो है नहीं। y का मान y की जगह रखना है, हटाना है। डायरेक्ट ही दिख रहा था। यहाँ y की जगह जब हम 1/2 रखेंगे तो 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, यहाँ 1 बचेगा। 22 में से 1 घटाएंगे क्या आ जाएगा 21। 7 का भाग जब 21 में देंगे 3। डायरेक्ट पता चल रहा था कि उत्तर 3 आएगा। ठीक, बोलो अगला देखो हल कीजिए। अब हल कीजिए इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन नंबर दूसरा। पहला का दूसरा नहीं डायरेक्ट दूसरा है। दूसरा दिया है 2x + 3y बराबर है 7 और y + 3 बराबर है 0 का है। हल कीजिए। फिर वही है बिल्कुल सेम, थोड़ा सा तरीका बदल दिया ना। चलो ये बताओ y बराबर क्या है +3। जब y को हम उधर ले जाएंगे तो +3 उस तरफ जाएगा क्या आएगा, यानी y का मान कितना चल गया पता -3। यहाँ y का मान दिया था 1/2, यहाँ दिया नहीं आपने निकाल लिया। यहाँ अगर डायरेक्ट दे देता कि y बराबर -3 तो आप जान जाते। y बराबर डायरेक्ट दिया नहीं तो y बराबर -3, ये +3 था, जब उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा। तो यानी y का मान कितना है -3। रख दो। देखो कहाँ रख देंगे, इसमें 2x ऐसे ही रहेगा +3 और y की जगह कितना -3 बराबर क्या है 7। 3 का गुणा 3 में करेंगे 9, तो 2x - 9 बराबर कितना। अब देखो -9 है, जब उस तरफ जाएगा तो 2x बराबर 9 और 7 16। तो x का मान 2 8 x का मान आ जाएगा 8। बोलो कहीं दिक्कत हो तो बताओ। सिंपल है ना एकदम, कहीं प्रॉब्लम नहीं ना। बताना क्या है, y का वैल्यू पुट करना है, बस बताना कुछ नहीं है यहाँ ना। पीछे बैठने के लिए मार करोगी और अगर दिख नहीं रहा, यहाँ बैठ रही थी आराम से। तीसरा देखो, आज वाले प्रश्न इतने सिंपल हैं क्या बताएं आपको। तीसरा प्रश्न दिया है 1/x + 5/y बराबर दिया है 3। और अगर x का मान x का मान कितना हो भैया, x का मान 2 हो तो y का मान पूछा है। x का मान कितना हो तो y का मान पूछा है। फिर x की जगह दे दिया कितना 2। हम आपसे पूछा है y बराबर क्या होगा। y बराबर सिंपल है, x की जगह रख दो। तो x की जगह आया कितना है 2, तो यहाँ x की जगह 2 +
5/y बराबर कितना, ये देखो 1/2 किस में है, प्लस में है, उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये 5/y ऐसे रहेगा, ये 3 और ये -1/2। आपको आता है लसा लेना, इसके बटे कुछ नहीं तो 1, 3 दूना 6, तो यहाँ करेंगे क्या, 5/y बराबर 6 - 1, 6 में ऐसे देखो डायरेक्ट है, 3 दूना 6 में से 1 घटाएंगे, 5/2, 2 हो जाएगा, 5 से 5 क्या हो जाएगा, y का वैल्यू डायरेक्ट दिख गया, y बराबर कितना, 2। यही पूछा था कि y का मान क्या होगा। ठीक, और एक आग बता दें कितना उतारोगे, बता दें। और 4 नंबर देखो, बहुत सिंपल है आज वाला प्रश्न। कह तो रहे हैं कक्षा 6 में अगर आपने ठीक से पढ़ा है 5 में तो पूरा प्रश्न कर जाओ। क्या करना है, x की जगह रखना है, y की जगह रखना है, हल कर। चौथा, अब आपको नया नियम याद करिए, समीकरणों को, बीजगणितीय समीकरणों को हल करने की 3 विधियां होती हैं। बीजगणित वाले समीकरण को हल करने की कितनी विधियां, बीजगणितीय समीकरण को देखो, बीजगणितीय समीकरण को हल करने की 3 विधि, 1, 2 और 3। एक तो है विलोपन विधि, कौन सा विलोपन, दूसरा प्रतिस्थापन, तीसरा वज्र गुणनखंड। आप लोग सबसे ज़्यादा किससे हल करना पसंद करोगे जानते हो, ये विलोपन से सबसे ज़्यादा इसी का यूज किया जाता है, इसीलिए पहले यही दिया है ना। और प्रतिस्थापन आप कर लिए, अभी आप क्या कर लिए, प्रतिस्थापन आपने कर लिया। देखो इसके पहले यही एक आप कर रहे थे। प्रतिस्थापन माने क्या करना, रख देना मान को, प्रतिस्थापित करना यानी मान को उठा करके रख देना। अब जितने प्रश्न आपने लिखा है, इसको इसको इसको, इसमें क्या कर रहे थे, मान को उठा के रख रहे थे। x का मान या y का मान जो दिया रहता था वही उठा के रख देते। विलोपन में एक टर्म को हमको कटाना रहेगा, चाहे x को कटा दो चाहे y को, इतना उतार लो। तो हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संख्या 4 से। ये विधि, पहला विधि पढ़ेंगे कौन सा, विलोपन, उसके बाद पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे वज्र गुणनखंड। ये तीनों पढ़ लेंगे तो आपका एक प्रश्न माने चैप्टर ही फिनिश हो जाए। चौथा देखो ना, अब चौथा जो है इसमें आप पहली विधि पढ़ना चालू करेंगे। आपको बता दिए थे कि बीजगणितीय समीकरणों को 3 विधियों से हल किया जाएगा। इसके पहले जो आप कर रहे थे वो ग्राफ विधि से हल कर रहे थे ना। अगर हम ज्योमेट्री का सहारा लें, ज्यामिति का सहारा लें तो ग्राफ विधि है। इसके पहले आप ज्यामिति में आपको कहे थे कि जब भी आप किसी पेंसिल का, फित्ते का या लंगड़ा प्रकार का यूज कर लेंगे ना, गोला प्रकाश का, तो उसे कहा जाता है ज्यामिति। यानी जो बीजगणितीय समीकरण होते हैं उनको 2 विधियों से हल कर सकते हो, एक ज्यामिति से और एक बीजगणित विधि से। तो ज्यामिति विधि का तो एक ही तरीका है जहाँ पे रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगे। रेखाएं 3 प्रकार की हो सकती हैं। हो सकता है दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट कर लें। अगर 2 रेखाएं हैं तो उनके साथ 3 कंडीशन के अलावा आप कुछ सोच सको तो बताओ। या तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, काटेंगी, या तो दोनों समांतर हो जाएंगी, या तो दोनों एक दूसरे के ऊपर से जाएंगी। इसके अलावा आप कुछ बताओ, और कुछ सोच सको तो बताओ। 3 कंडीशन के अलावा कोई चीज़ और सोच सको आप तो बता। अरे गधा, रेखा टेढ़ी होती ही नहीं। अब बोलो, रेखा टेढ़ा, हाँ ठीक है, जो दिमाग में आया बोलो, उसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है। ये तो समझ में तुमको आ गया कि रेखाएं कभी टेढ़ी नहीं होती। वक्रीय रेखा होता है लेकिन वो आपके यहाँ नहीं है। कर्व, हाँ आप बताओ, एक रेखा तो या तो प्रतिच्छेदित कर सकती है रेखाएं 2, या तो दोनों पैरेलल हो सकती हैं, या तो एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा गुजर जाए। इस 3 के अलावा कंडीशन कोई आप सोच सको तो बताओ 2 रेखाओं के विषय में। और कुछ दिमाग में आ रहा है? नहीं, सोच सको तो बोलो। हाँ 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 बोलो। हाँ
दो रेखाएं एक ही बिंदु से जुड़ी। तो वही तो है। अब बोलो, हाँ बोलते रहो थोड़ा दे। हाँ छुए ना ऐसे अलग हो जाए। कहाँ से? समांतर हो जाएंगे। अब बोलो, समझ गए? इसके अलावा कुछ सोचोगे ना, है हंसने वाली बात नहीं, इसके अलावा आप कुछ सोचोगे तो तीनों कंडीशन में फिट हो जाएगा। चाहे जो सोचो आप, कितना भी इतने लड़के बैठे हो, हम तो कह रहे हैं आप चाहे जो सोचिए बोलो, हम बनाएंगे यहाँ। आपके दिमाग में तब तो क्लियर होगा। ये मत सोचा करो यार ये बेइज्जती हो जाए, क्या बेइज्जती होगा? कुछ नहीं होगा, कोई बेइज्जती नहीं है। आप सीख रहे हो तो बढ़िया सीख लो। दिमाग में जो जो कन्फ्यूजन हो, मैथ में तो जो जो कन्फ्यूजन बार बार आपको कर रहे हैं, कुछ भी पूछोगे, यह पूछबो गुरु जी 2 दूना कितना हो तो वो बताओ ना, लेकिन ईमानदारी से ना। हाँ बोलो, और पूछ देख लो कंडीशन यहाँ तब बताओ। तो ये तो जो आपने देखा ये ग्राफ विधि था, तो ये ज्यामिति था, और बीज गणित की 3 विधियां होती हैं। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, दिमाग में आए तो बोला करो, ये मत सोचा करो इनसे बोले उनसे बोलो, डायरेक्ट बोलो, हम बताएंगे। हाँ अगर आपके दिमाग में कुछ आया ना, किसी से शर्म मत करो। ये मत सोचो कि अगल बगल वाले बहुत थका है, बहुत ब्रिलियंट क्यों ना ना, सब गधाए हैं तब बैठा हैं ना। अभी आप लोग नए हो, सब लोग नए हैं। नए कहने का सेंस है कि अभी आप लोग सब के लिए नया है। तो ये मत सोचो कि हम पूछब तो सब जने 2 जने हंसी ही, हंसने दो ना। बहुत लोग, बहुत वैज्ञानिक ऐसे हुए हैं जिनको सब हंसते थे ना। थॉमस अल्वा एडिसन को जानते हो, जो बल्ब बनाते थे? मुर्गी का अंडा बैठ के सेवत रहन, कहीं मुर्गी सेवत बच्चा निकला, थमऊ से बच्चा निकले मन से। मुर्गी क्या करती है? अंडे को गर्म करती है ना, उसके वाष्प होता है ना, उसके पंखों में वाष्प होता है। अब वो बैठ के अंडे को से दी तो उसमें से चूजा निकल आया। तो हाँ वो भी सोचे कि अगर मुर्गी अंडा बैठ के अंडा से ही दे तो बच्चा निकल गया, थमऊ चलते सेव बैठ गया, कुल फूट गया बैठ गया कुल फूट गया ना। और उनका चिड़िया को देखे कि खा रही है किसको? चिड़ई, वही जो गांव में कहते हो। चिड़िया को उन्होंने देखा कि ये उनकी माने देखो इतना दिमाग था उनको कि चिड़िया को उन्होंने देखा कि चिड़िया खा रही है कीड़े मकोड़े को और उड़ रही है, तो वो सोचे कि मैं भी उड़ सकता हूँ, लेकिन खुद नहीं ट्राई किए। देखो वैज्ञानिकों का काम कि वैज्ञानिक पहले से ही दूसरे के ऊपर अध्ययन करते हैं, अपने ऊपर नहीं करते। एक्सपेरिमेंट भी किए तो अपने उनके यहाँ नौकर या बगल की कोई नौकरानी की लड़की थी, गए खूब कीड़े को इकट्ठा किए, उसको पीस दिए और पीस के घोल बना दिए और घोल बना करके पिला दिए और बेचारी बीमार पड़ गई और उड़ी भी नहीं। तब उनको लगा कि चिड़िया उड़ रही, इसका मतलब उसको पंख है, इस वजह से या कुछ कारण होगा ना। ये नहीं है, सोचो एक से एक, और वो वैज्ञानिक बने। अब पता चला तुम्हारे दिमाग में अभी कुछ आ रहा है, आपके दिमाग में कुछ भी आ रहा है। अभी सोच रहे हो सर जी के सामने पूछेंगे 4 लोग हंसेंगे क्या? कुछ नहीं। अगर थॉमस अल्वा एडिसन यही सोचे होते तो आज तक पूरे जीवन, जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक लोग उनको याद करेंगे। हमको तुमको कब तक याद करेंगे? जब तक जीवित हैं। नहीं तो आपके अपने गांव में देख लो, एक आध पीढ़ी वाले को जानता भी नहीं हो। हम लोग एक आध पीढ़ी जो बीत गई उसको जानते भी नहीं होंगे। नहीं तो अभी रियलिटी अपने दादा के दादा को आप नहीं जानते होंगे। दादा के दादा कह रहे हैं, तुम जानती हो? दादा के दादा, दादा के दादा मतलब समझ रही हो? हाँ माने दादा के दादा माने दादा के पापा, जानती हो? अपने दादा को पापा को जानते हैं। हाँ तो बस हम ये कह रहे हैं, हम दादा के दादा को कह रहे हैं, तुम बता रही हो। तो 2-3 पीढ़ी भले बता लो। अब लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन कुछ पता नहीं कितनी पीढ़ियाँ बीत गई। याद है कि नहीं याद है सबको? हाँ हेरोडोटस याद है कि नहीं याद है? बताओ। गौतम बुद्ध याद है कि नहीं याद है? क्यों याद हैं? क्योंकि इनका BC में चल रहा है। सोचो तब भी आपको याद है ना। तो यही है, आपके दिमाग में जो आए वो पूछो, किसी का ये मत शर्म करो, जो किया शर्म उसका फूटा करम, ये जान लो। मैथ में बिल्कुल शर्म करना नहीं है, जाए जो दिमाग में, उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा जितना दिमाग में आए कुल पूछ लो। जब पूछोगे ना तब समझ में, अच्छा यही कारण था, ओहो आज समझ में आया। चलो देखो प्रश्न संख्या 4। देखो अब माने ज्यामिति निरूपण की एक विधि आपने देखा ग्राफ से, जहां या दोनों रेखाएं कट कर जाती थी, वही उस माने समीकरण का क्या होता था? हल होता था।
अब बीजगणितीय निरूपण की 3 विधियां हैं। कितनी विधियां? 3। बीजगणित के हिसाब से 3। पहला विधि हम पढ़ने चल रहे हैं विलोपन विधि। कौन सा विधि? विलोपन विधि। देखो विलोपन विधि में पहला प्रश्न, इसमें प्रश्न में कहा भी है निम्न समीकरण के युग्म को, युग्म माने क्या? जोड़ा। एक नहीं रहेगा, कितना रहेगा? 2 रहेगा जोड़े में। युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। पहला प्रश्न, चौथे का पहला, ये क्या दिया है? 3x प्लस 4y बराबर 10 ना, ये समीकरण फर्स्ट है। सेकेंड वाला दिया है 2x माइनस 2y बराबर है 2। इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। अब तुम कल पूछ रहे थे ना भैया कि सर जी ये कैसे किए, आज से देख लो, अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। जो जो दिक्कत पहले थी हम कह रहे थे आगे मिलेगा, आज पहला वाला मिल गया। यहाँ कितना है? यहाँ कितना है? ये दोनों बराबर करना है। चाहे आप इसको बराबर कर लो इन दोनों को, चाहे आप इन दोनों को बराबर कर लो, आपकी इच्छा। इसको अगर हम बराबर करना चाहेंगे तो केवल यहीं 2 का गुणा कर दें। ध्यान से सुनो, या तो आप y को बराबर कर लो या तो आप x को बराबर। x को अगर हमको बराबर करना होगा तो देखो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। 2 और 3 का लस होता है 6। 2 और 3 का लस कितना? 6 बनाना है तो बताओ x में कितने गुणा करें? 2 का। और इसको जब 6 बनाना है तो यहाँ कितने गुणा करें? 3 का। अब x को बराबर करने के लिए एक में हम यहाँ 2 का कर देंगे, यहाँ 3 का। लेकिन अगर हमको y बराबर करना हो, 4 और 2 का लस 4 होता है। 4 यहाँ पहले से है, y के पास 4 है, यहाँ 4 नहीं है, तो यहाँ 4 बनाने के लिए कितने गुणा करेंगे? 2 का। 4 बनाने के लिए कितने गुणा कर दें? 2 का। तो आप बताओ किसको बराबर करें? बैठो बैठो जल्दी। y को। देखो अब समझो, आप यहाँ y को यही कल कर रहे थे, बड़े वाले को आसान करना है। इसमें बताओ केवल 2 का गुणा करो, 1 का काम हो जाएगा। इसी में केवल 2 का गुणा कर लो। देखो गुणे कितना? 2। समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, जब 2 का गुणा करेंगे तो हम यहीं बगल में 2 का गुणा लिख दे रहे हैं। 2 दूना 4x, 2 दूना 4y और 2 दूना 4। सही है? ये देखो यहाँ वाला y और यहाँ वाला y बराबर हो गया क्या? दोनों को, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। अगर एक जगह प्लस हो एक जगह माइनस हो डायरेक्ट जोड़ो, और अगर दोनों जगह प्लस होता तो घटाते। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 2। देखो एक नंबर क्या है? 3x प्लस 4y बराबर 10, और यहाँ क्या है? 4x माइनस 4y बराबर 4 है। ठीक, ये इसको बना दो 2 ना। देखो ये क्या हो गया? 4 रुपया उधार था, 4 रुपया आप दे आए। 4 और 3 7x बराबर 10 और 4 7 दूनी x बराबर कितना? 2। अभी ये वाला किए हो कि x का मान अगर पता हो तो y का यही निकाल लो रख के। देखो 4x का मान कितना आया? 2। देखो x का मान आया 2 माइनस 4y बराबर कितना? 4। 4 दूना, ये प्लस है 4, इस तरफ ले आओ, और ये माइनस 4y है उस तरफ ले जाओ, 4y। 8 में से 4 जाएगा, 4 बराबर 4y। यहाँ से 4 से 4 तो y बराबर 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। कितनी बार? जिसको समझ में ना आए यहाँ से कैसे कटाने होता है ना, तो y को ऐसे लिखो, ये 4 है और गुणे में है तो कहाँ जाएगा? बट्टे में। तो 4 से 4 कटाओगे तो क्या आएगा? 1। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि अगर हम y का वैल्यू 1 रखेंगे और x का वैल्यू 2 रखेंगे तो दोनों ही समीकरण संतुष्ट होंगे। दोनों ही समीकरण क्या होंगे? देखो क्या दिया है? 3x प्लस कितना y बराबर 10। जब परीक्षा में बैठना और आप जो उत्तर निकालना, उत्तर जो आया है उसको चेक कर लेना। मान लो आपको कन्फ्यूजन हो तो आप उत्तर को क्या कर लेना? चेक। x का वैल्यू कितना निकाले हो? 2। यहाँ रखो 2। तो जब 3 गुणे 2 प्लस 4, y का वैल्यू कितना निकाले हो? 1। देखो 3 दूना और 4 एक क्या? 6 और 4 जोड़ेंगे क्या आएगा? देखो है क्या?
इसमें भी रख के जरा चेक कर लो क्या दिया है, 2x माइनस 2y बराबर कितना, 4। हाँ 2 है, सॉरी 2। x का वैल्यू कितना आया है 2 और y का वैल्यू बेवकूफ 1। तो यहाँ 2 दूना माइनस 2 1 क्या 2, 4 में से 2 जाएगा, यही आया है क्या। इसका मतलब जो हमने उत्तर निकाला है वो उत्तर दोनों ही समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है। ठीक, अब विलोपन का मतलब समझ में आया, क्या मतलब है, एक मान को विलुप्त करना है, चाहे x को विलुप्त करो चाहे y, आप अपने हिसाब से चाहे जो, ये जरूरी नहीं जैसे हम यहाँ 4 ही बनाए हैं, आप हो सकता है यहाँ 2 का गुणा कर लो 8 हो जाए, तो यहाँ 4 का गुणा कर देना 8 हो जाएगा तब भी, यानी चाहे x को बराबर करो चाहे y को, ये जरूरी नहीं कि जो हम गुणा कर रहे हैं वही करो, आप कुछ और भी कर लोगे ना तब भी बराबर हो जाएगा, कटाओगे तब भी उत्तर सेम आएगा ना, क्योंकि जैसे इसका लस है, इन दोनों का लस 4 था, 4 का मल्टीपल जो है जिससे गुणा कर दोगे ये उत्तर हमेशा फिक्स आएगा। ठीक, तो यानी या तो आपको x को बराबर करना है या तो y। अब आपको ये सोचना है कि हम किसको बराबर करें। अगर हम x को बराबर करना चाहते, ध्यान सुनो, अगर हम x को बराबर करना चाहते तो दोनों में गुणा करना पड़ता, यहाँ 2 का गुणा करना पड़ता 2 तिहाई और यहाँ 3 का गुणा करना पड़ता 3 दूना, हमने अपना दिमाग लगाया, y को देखा यहाँ 4 है यहाँ 2 है, यहाँ एक ही में कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा, समझ गए। तो आप चाहो तो दोनों को बराबर करो, आप अपना दिमाग लगाओ, एक ही में गुणा करने पे बराबर हो जाए तो एक ही में गुणा करो। ठीक, उतार लो। हाँ हाँ अच्छा, x का वैल्यू कितना आया, चाहे जिस समीकरण में रख लो, चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, हम इसी में रख के दिखा दें क्या, इसमें भी रखोगी तब भी वही आएगा। कितना है 3x है, देखो 3 इंटू x का वैल्यू क्या निकाली हो 2, 3 गुणे 2 प्लस क्या है 4y और बराबर क्या है 10, 3 दूना 6 बचा, यहाँ जब घटाओ 6 आ गया प्लस 4y बराबर कितना 10। अब ये 6 जाएगा उस तरफ तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 4y बराबर हो जाएगा 6 में 10 में 4 6 जाएगा 4। ठीक, ये गुणे में है, कहाँ जाएगा बटे में, तो 4 और ये बटे में जाएगा 4, क्यों, क्योंकि तिर्यक जब गुणा करोगे 4y फिर हो जाएगा, 4 का पहाड़ा 4 में दोगे, 4 का भाग 4 में दोगे, कितनी बार जाएगा 4 1 क्या 4, पूरा कट जाएगा, कितना आया यही तो लिखे हैं। ठीक, आपका मन इसमें रखें तब भी आएगा, इसमें रखेंगे तब भी आएगा, चाहे जहां रख लो। ठीक, उतार लो। चलो अगला देखो सेकंड, चौथे का दूसरा। बहुत कुछ आपको बता देंगे, जैसे 5 ऐसे राज्य हैं जो 82 डिग्री से गुजरते हैं, यूपी में छत उड़ा आधी में ना, मित्र पर गमछा झार, ये सब बताएंगे आपको, बहुत कुछ है ना। धीरे धीरे कुछ आप जानते होंगे कुछ नहीं जानते होंगे। चलो देखो सेकंड वाला दिया है, अब आप लोग बताना 3x माइनस 5y, -4 दिया है, जब माइनस दिया हम उस तरफ ले जा रहे हैं डायरेक्ट, कितना आ जाएगा +4 हो जाएगा, समीकरण नंबर फर्स्ट। और ये देखो 9x ये बराबर करके दिया है 2y + 7, बात मत करो यार, पकड़ो 2y + 7, ये तो देखो यहाँ पे -4 था, हम उस तरफ ले गए तो क्या हो गया, ये 2 को इधर लाओ तो 9x - 2y और बराबर इसको 7 को वहीं रहने दो, 7 बराबर के उसी तरफ रहने दो, ये हो गया समीकरण नंबर सेकेंड। ठीक, अब आपको कहा है विलोपन विधि से हल कीजिए। विलोपन का मतलब एक टर्म को आप विलुप्त करिए, चाहे x को करिए चाहे, जरा ये बताओ, हाँ x को करेंगे हो जाएगा, यहाँ कितना है 9 और यहाँ 3 है, 3 को 9 बनाना आसान है, कैसे 3 का हो गया काम, बस खत्म, प्रश्न एकदम सिंपल है। 3 तिया 9x, 3 पचे या ऐसे लिख लिया करो 15y और 3 चौके 12, ये समीकरण नंबर मान लो थर्ड। अब देखो यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, अब जब दोनों जगह प्लस हो तो समीकरण को घटाया जाता है, जब दोनों जगह माइनस हो तो समीकरण को तब भी घटाया जाता है ना।
यहाँ 9 प्लस में, यहाँ 9 माइनस प्लस में, तो करेंगे क्या, समीकरण 1, ध्यान सुनो, समीकरण नंबर 1 माइनस समीकरण नंबर 2, ये माइनस का निशान लगाए हैं। सर अगर प्लस रहेगा तो घटाएंगे, हाँ अगर माइनस रहेगा तो तभी घटाएंगे। हाँ, यहाँ माइनस होता तब भी हम घटाते, क्यों, क्योंकि माइनस करते तो माइनस माइनस क्या हो जाता, अगर यहाँ प्लस होता और यहाँ माइनस होता तब जोड़ते, क्यों, क्योंकि जोड़ने पे ये वाला और ये वाला आपस में क्या होगा, कट जाएगा। घबराओ मत आप, धीरे धीरे समझोगे ये सब। 9x माइनस 15y बराबर कितना, 12। यहाँ क्या है, 9x माइनस 2y और बराबर कितना। अच्छा ये बताओ, अगर घटाएंगे नहीं तो क्या कटेगा, नहीं कटेगा। अभी देखो दोनों की जगह प्लस है, अगर दोनों की जगह प्लस है तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। इसीलिए हमको क्या करना पड़ गया, घटाना पड़ गया। घटा दिए, यहाँ लिख दो घटाने पर, वहाँ लिखे भी हैं घटाने पर, आपके किताब में लिखता है घ पर, यानी घटाने पर। घ पर मतलब क्या, घटाने पर। तो यहाँ माइनस और यहाँ क्या लिखा है, माइनस, माइनस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो क्या होगा, माइनस हो तो प्लस कर दो, प्लस हो तो ये क्या हो गया। अब ये 15 माइनस में है और 2 प्लस में है। अब ये बताओ 15 बड़ा है कि 2, 15 के साथ क्या लगा है, तो जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह लिखा जाता है, लेकिन घटता है। अगर प्लस माइनस हो तो घट जाता है। 15 में से 2 घटाएंगे, लेकिन माइनस में 13, माइनस में 13y बराबर 12 में से 7 जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5। अब 12 बड़ा था, इसके साथ प्लस था, 7 छोटा था, उसके साथ माइनस था। प्लस माइनस घटा, लेकिन चिन्ह किसका बड़ा था, इसीलिए 5 प्लस में हो गया। तो y का मान आया कितना, -5/13। आप कह सकते हैं कि सर जी 5/-13, तो माइनस को ऊपर नीचे जाए जहां लगाओ कोई फर्क पड़ने वाला। बताओ y का वैल्यू आ गया। अगर y का मान आ गया तो चाहे जिस समीकरण में रख दो, चाहे यहाँ रख लो, चाहे यहाँ रख लो, चाहे जहाँ आप बोलो जिसमें रख दें, इसमें रखें। y का मान इसी में रखते हैं। यहाँ दिया क्या है, आप लिखना y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। तो यहाँ रखेंगे 9x माइनस 2 इंटू y का वैल्यू क्या आया है, माइनस में 5/, बराबर क्या है 7। ये माइनस और ये भी माइनस, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 9x और 5 दूना 10/13 बराबर कितना, 7। ये प्लस में है, जब उस तरफ जाएगा तो 9x बराबर 7 माइनस 10/13। 13 का पहाड़ा 20 तक पहाड़ा याद करो, कितने तक पहाड़ा, 13 सते 91। 13 सते आता है पहाड़ा, किसको नहीं आता, जिसको नहीं आता 20 तक याद करो। 13 का पहाड़ा 7 में ले जाएंगे, 13 सते 91। तो 9x बराबर 91 में से 10 जाएगा, 81 आएगा। 81/, समझ में आया, 13 सते 91 में से 10 घटाएंगे 81, 81/13, 9 9 81, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 9/13। यानी x का मान भी पता चल गया, और यही है विलोपन विधि। एक टर्म को विलुप्त करो, चाहे x को चाहे y। अच्छा मान लो हमको यहाँ y को विलुप्त करना होता, किसको, तब भी आसान ही था। यहाँ 5 है और यहाँ 2 है, 5 और 2 का लसा क्या होता है, ना समझ में आए लसा लई है, इसे 2 से कटे 5 ऐसे उतरे, 5 5 1 क्या 5 आई गया, 5 दूना लस होता 10, यानी एक 10 बनवा एक बार। 10 कब बने, 5 10 कब बने, 5 में कितने गुणा करी 10 बन जाए, 2 में कितने गुणा करी 10 बन जाए, बस। तो यानी ये वाला इधर गुणा होता है, ये वाला जौन यहाँ वाई के लगे यहाँ कई बा 5, 5 का गुणा यहाँ कहती कही दे, यहाँ वाई के लगे कई बा 2 गुणा यहाँ कहती कही दे, बस ठीक उतार लो। टिकट ना ले रहे हैं ना तब, ये ज़्यादातर स्टूडेंट लाइफ में कोई टिकट थोड़ी नहीं लेता है, ऐसे ही जाते आते हैं। नहीं है, होड़दंगाई लड़के तब करते हैं जब ज़्यादा हों, और 2-4 जने हैं तब थोड़ी ना कहीं पऊबा। जैसे ट्रेन में भर के गए हो तब कोई चेक भी करने नहीं आएगा, जानते हैं अभी उठा के फेंक देंगे बाहर ना, तो ये डर रहता है। चलो देखो प्रश्न संख्या 5वां, चौथे में 2 प्रश्न थे, दोनों आप देख लिए।
अब आप खुद कर पाओगे। देखो पाँचवें में कहा क्या है, पाँचवा थोड़ा सा टाइप बदला हुआ है, x/2 प्लस 2i/3 2i/3 बराबर में -1, और अगला दिया है x - y/3 बराबर कितना 3। अब देखो ऐसे आप सोच सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आप ना अभी नए नए हो तो इतना सोच नहीं पाओगे जितना हम बता रहे हैं अभी क्या सोचना है। यहाँ देखो x क्या है, अकेले है, यहाँ x का आधा है, यहाँ आधा है, यानी एक बटे 2 माने आधा, एक आमे में कई फाकी करे 1/2, आम एक की बा फाकी 2 करे बा, समझ गए। तो यानी 1/आधा, यहाँ एक ही है। आपको जाए ऐसे डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट, जैसे भिन्न वाला आपको थोड़ा सा मजबूत है आपका सेंस, तो यहाँ एक है, यहाँ आधा है, इसको भी आधा बना सकते हो क्या, क्या करके 2 का भाग दे दो, गुणा नहीं भाग, /2 करोगे, /2 करोगे तो इसको सोच पाओगे तो ठीक है, और नहीं सोच पाओगे तो गड़बड़ है। यहाँ वाले में क्या है, यहाँ 2i/3 है, यहाँ क्या है y/3, यहाँ 2 बना सकते हो क्या, कितने गुणा करके 2 का गुणा करके, डायरेक्ट 2 का गुणा करोगे 2i हो जाएगा क्या। तो ऐसे कर दें कि भिन्न, देखो दोनों तरीका बता दे रहे हैं। इसमें देखो 2 है, यहाँ भी 2 बनाओ, हम किसको कटाना चाह रहे हैं, y को, हम किसको कटाना चाहते हैं y को। तो यहाँ y की जगह 2 है, यहाँ y की जगह कुछ नहीं तो कितना है 1, 1 को 2 बनाने के लिए कितने गुणा करें 2 का। तो यहाँ जब 2 का गुणा करोगे गुणे 2 का गुणा x में करेंगे, 2 का गुणा y में करेंगे 2i/ और 2 का गुणा 3 में करेंगे 6, ये समीकरण हो जाएगा 3rd। अब देखो यहाँ माइनस है और यहाँ डायरेक्ट जोड़ दो, डायरेक्ट समीकरण 1 + 2, समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 2, ठीक। एक नंबर है क्या x/2 प्लस 2y और बटे में बराबर माइनस एक, यहाँ क्या आया 2x माइनस 2y/ बराबर 6। ये देखो जोड़ रहे हो तो ये क्या हो गया, कट गया। अब इसको जोड़ना टफ है, इसको जोड़ने के लिए ऐसे लिख लो x/2 प्लस 2x, जोड़ दिए, और यहाँ भी जोड़ का निशान, 6 में से 1 जाएगा 5, अब 2 दूना 4 और 1 यहाँ 5, तो 5x/2 बराबर कितना 5, 2 दूना 4 और 1 5, 5x/2। अब 5 से 5 क्या होगा, यहाँ आएगा 1, 2 1 क्या, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2, x का मान 2 आ गया, तो आराम से आप y निकाल सकते हो। यहाँ x का वैल्यू कितना आया है 2, तो 2 × 2 माइनस 2y बराबर बटे 3 बराबर कितना 6, 2 दूना 4, यहाँ देखो 2 दूना 4 आया, 4 लिख लो, 6 को इधर लाओगे तो -6 हो जाएगा, ये 6 को इधर लाएंगे तो माइनस, ये वाला ले जाओ उस तरफ, तो 2i/3। अच्छा ये बताओ 6 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा -2 बराबर 2y/3, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा -1 का गुणा 3 में करेंगे -3, तो y का वैल्यू क्या आ गया -3। देखो अब आप मान लो इस तरीके से जोड़ने में कंफ्यूज हो गए तो कुछ नहीं करना, तब आपको लसा ले लेना है, इसका लसा ले सकते हो, कितना होगा दोनों का 6 आएगा, ठीक। अब यहाँ 3 का गुणा 2 तिहाई 3 बार जाएगा, 3 का गुणा x में करेंगे 3x, 3 का गुणा 6 में 2 बार जाएगा, 2 दूना 4y और बराबर कितना -1, 6 क्या, तो 3x + 4y बराबर कितना -6। इसका भी लसा ले लो, तो इसके बटे कुछ नहीं, कितना मानेंगे, तो x/1 माइनस y/3 बराबर 3, इन दोनों का लसा लो, कितना आएगा 3 आएगा, तो 3 1 तिहाई 3 बार गया, तो 3 का x में करेंगे 3x माइनस y बराबर 3 तिहां, तो 3x माइनस y बराबर 9। अब पुराना प्रश्न बन गया ये, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2। अब देखो आप 3x बराबर हो गया क्या, बराबर करना भी नहीं पड़ा, यहाँ खुद ही बराबर हो गया, बराबर नहीं करना पड़ा, लेकिन दोनों जगह प्लस है, दोनों जगह क्या है
तो समीकरण 1 माइनस 2 डायरेक्ट समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर तो घटाओ 3x प्लस 4y बराबर -6, यहाँ 3x माइनस y बराबर 9, घटा दो, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ कट गया 4 और 1, यहाँ 1 है, 4 और 1 कितना 5y बराबर 9 और 6, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी 9 6 कितना माइनस में 15, 5 तिहाई तो y बराबर माइनस में, अरे 5 का पहाड़ा 15 में ले जाओगे 3 बार जाएगा, देखो यहाँ क्या आया था 3, अब 3 पुट कर दो तो x का वैल्यू आ जाएगा। बोलो, तो इस वाले में आप अभी नहीं सोच पाओ तो ये तरीका है, ल सा लेके कर लो ना, टीचर यही वाला बताते हैं, और वो वाले से क्या होता है थोड़ा सा ल सा लेके गुणा करने में आसान हो जाता है। ठीक, यहाँ सोच सको, अगर सोचने की क्षमता आपकी इतना तीव्र है तो इसी तरीके से करना, चाहे आप x को बराबर कर लेना, यहाँ बटे 2 दिख रहा है, यहाँ बटे 2 नहीं है तो 1/2 से भाग दे देंगे बस। चलो 5x माइनस 7y बराबर है 8, ये दोनों देखो, दोनों के दोनों 5 और 7 दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्या है, 5 भी किसी से नहीं कटता और 7 भी किसी से नहीं कटता। आपको बताए हैं शुरुआत में यही बताए थे कि 1 से लेके 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं, कितनी 25। और 1 से लेके 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं हैं, और सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या है 97, और सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या है 11, और सबसे अगर 1 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और कहे तो 2 है, 1 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कहे तो 7 है। ठीक, और 1 अंक की कहे अगर विषम अभाज्य संख्या सबसे छोटी तो 3 है, विषम कह दे तो 3, और जो 2 है वो केवल एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य, 2 एक ऐसी संख्या है जो सम के साथ साथ अभाज्य है, ऐसी कोई संख्याएं नहीं है 2 के अतिरिक्त जो सम हो और अभाज्य है, केवल 2 है। ठीक, आगे इसमें कहा क्या है, प्रश्न में 5 यहाँ दिया है 10x, ये समीकरण नंबर है फर्स्ट, और आगे वाले में है 10x प्लस 3y, 10x प्लस 3y बराबर 33। हम आपको कहे हैं चाहे x को बराबर करो चाहे y, हमको तो दिख गया कि कौन बराबर करना आसान है, जरा आप बताओ, है बताओ, आप बताओ इसमें किसको बराबर करें हम, हाँ यहाँ कितना है x, यहाँ कितना है, बताओ क्या करें, सोचो सोचो, दोनों बराबर होना चाहिए, किसमें, इसमें कितने गुणा कर दें, जब 2 का गुणा करो तो क्या बन जाएगा 5 दूनी, यहाँ क्या है, हो गया काम, हमको तो बराबर ही करना है ना बस, तो बराबर कर लो। चाहे अब आप अब मान लो हम कहते नहीं हमको x बराबर नहीं करना, हमको y बराबर करना है, अच्छा x का विलोपन करिए, मान लो y का करना होता तब यहाँ 3 है यहाँ 7 है, दोनों अभाज्य हैं, दोनों 7 भी किसी से नहीं कटेगा और 3 भी, तो इस 3 को हम यहाँ कर देते और इस 7 को हम बस इसी में केवल कितने गुणा कर दो, गुणे 2 गुणे 2 पंचे 10x और 2 सते 14y और 2 अठे 16, ये समीकरण नंबर हो गया थर्ड। समीकरण 2 और 3 को घटा दो, क्यों, क्योंकि यहाँ भी 10 प्लस में है यहाँ भी 10 प्लस में है। समीकरण 2 माइनस 3, समीकरण 2 माइनस समीकरण 3, इसमें x को विलोपन करने को कहा इसीलिए हम लोग x कर रहे हैं, और x करना भी क्या है आसान है, x को करना भी रखो 2 नंबर, 10x प्लस 3y बराबर 33 ना, और यहाँ क्या है 10x माइनस 14y बराबर 16, घटा दो, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस, ये क्या हो गया 14 और 3 17, 14 प्लस में है ये भी प्लस में, इसको देखते हैं नीचे वाले को, प्लस 14 और 3, 14 और 3 कितना 17, और यहाँ घटाओ 33 में से 16 घटाओ क्योंकि माइनस लगा है, 13 में से 6 जाएगा 17, तो 17y बराबर यहाँ आ जाएगा 17,
तो 17 का 17 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? तो y का वैल्यू आ जाएगा कितना? 1। अगर y का मान 1 आ गया तो x को निकालना है, यहाँ रख लो। 10x ऐसे ही रहेगा प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू कितना आया? बराबर 33। ये 3 एक क्या 3 प्लस में 3 है, जब उस तरफ जाएगा तो 10x बराबर 33 माइनस 3। 33 में से 3 घटाएंगे क्या आएगा? तो 10x बराबर 30। तो 10 का पहाड़ा 30 में पढ़ो, 10 तिहाई, तो x बराबर कितनी बार जाएगा? 3। उतार लो बस। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा? 7वां है, 7वां, लेकिन सोचना बहुत अच्छे से है। हाँ, अभी आपसे पूछते हैं, घबराओ मत। ax प्लस by बराबर है 2, ये समीकरण नंबर कौन मान लो? और दिया है bx प्लस ay बराबर है समीकरण नंबर, इसमें प्रश्न में कहा है y को विलुप्त कीजिए। किसको विलुप्त करिए? प्रश्न में कंडीशन दे दिया, प्रश्न में कंडीशन दे दिया। कहा है क्या, किसको विलुप्त करना है? कुल मिला के y कटाओ एक बार, के कटाओ एक बार। यहाँ y के पास है b और यहाँ y के पास है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसके पास जो है यहाँ गुणा कर दो और इसके पास जो है, बताओ उसके पास क्या है? a, यहाँ गुणा कर देंगे किसका? a का, और यहाँ गुणा कर देंगे किसका? इसके पास क्या है? b। हम कह क्या रहे हैं, समझ रहे हो? हम ये कह रहे हैं कि इस वाले समीकरण में y के पास क्या है? a है, तो इस a का गुणा यहाँ कर दो। इस वाले समीकरण में y के पास क्या है? इस b का गुणा यहाँ कर दो। तो a का गुणा जब a में करेंगे a स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? और साथ में x। a का गुणा b में करेंगे ab हो जाएगा, और जब 2 का गुणा a में करेंगे तो 2a हो जाएगा। गुणा करने तो आता है ना, a का गुणा a में करेंगे a स्क्वायर, a का गुणा b में करेंगे ab, a का गुणा 2 में करेंगे 2a। ऐसे ही b का गुणा b में करेंगे b स्क्वायर x, b का गुणा a में करेंगे ab या ba, चाहे जो लिख लो ना, क्योंकि गुणा के आर्डर में फर्क नहीं होता है। गुणा के आर्डर में फर्क नहीं समझ में आया होगा, अब आएगा। कितना आएगा? उल्टा कर दो, यानी उल्टा सीधा लिखने पे कोई प्रभाव, चाहे b गुणे a लिखें तब भी वही आएगा, चाहे a गुणे b लिखें, क्योंकि गुणा के आर्डर में फर्क नहीं होता। इसीलिए इसको इकाई की तरफ से किया भी जाता है। यही कारण है कि गुणा और भाग को किस तरफ से करते हैं? गुणा को और जोड़ को इकाई की तरफ, लेकिन भाग को देखो दहाई करते हो। भाग हमेशा दहाई में किया जाता है। नहीं समझ में आ रहा है? 3 6 9 4, 5 का गुणा करो, कहाँ से करोगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, लेकिन भाग जरा इसी का करो, इसी में। कहाँ करोगे? इसमें करोगे कि इसमें? हाँ, तो दहाई से, क्योंकि भाग के आर्डर में फर्क होता है। 12 में 6 का भाग दोगे तो 2 आएगा, लेकिन 6 में 12 का भाग देंगे तो 1/2 आएगा। उल्टा हो गया क्या? यही कारण है। लेकिन गुणा में चाहे 3 गुणे 2 करोगे या 12 गुणे 6 करो तब भी 72 आएगा, और 6 गुणे 12 करोगे, इसीलिए गुणा को कहाँ से किया जाता है? इकाई की तरफ से। समझ गए? चलो, a का गुणा b में करेंगे ab, और बराबर 3 का गुणा b में करेंगे 3b। ये समीकरण को मान लो 3rd और इस समीकरण को मान लो 4th। अब आराम से कट जाएगा। y की जगह पे यहाँ भी ab, और y के लड़के बात मत करो भाई, छोटू आप पढ़ने आए हो बतियाने आए हो? हाँ सुनो, यहाँ ab यहाँ भी है। 1 घंटे आप ना ईमानदारी से पढ़ा करो। 1 घंटे पढ़ लोगे, घर पे मत पढ़ो। हम तो कहते हैं कि ईमानदारी से केवल जितना पढ़ा रहे हैं यहाँ सीख लो। आज क्या पढ़ाए हैं? अगर कोई छोटा लड़का होता वो भी बता देता, गुरुजी या तो वाई कटावा या तो बस ये पढ़ावा, और वो बहुत बड़ा महान चीज़ पढ़ावा, कुछ नहीं। या तो वाई के बराबर कह दे या तो एक्स के, यहाँ कहे रहा कंडीशन दे देश की वही एक बराबर करे, हम मनबे नहीं करब, केवल वही एक बराबर करे, तो हम वही एक बराबर कह दिए। हम कल जैसन कहत वैसे कह दिया।
जैसे आप बोल रहे हो वैसे ही कर देंगे। तो यहाँ वाई वाई क्या हो गया, यहाँ भी क्या है प्लस, यहाँ भी क्या है, तो प्लस प्लस है तो क्या करते हैं घटाते हैं। समीकरण एक माइनस समीकरण 2, इसमें हमको दिख गया है, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, यहाँ सीधा लग रहा है ए स्क्वायर माइनस, अभी सूत्र लगेगा देखना तब आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ से ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर कितना 2a, ठीक। और यहाँ क्या है बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई, हाँ लिख लो 3 और 4 बस, ए बी वाई बराबर कितना 3b, ठीक। क्या कर रहे हो घटा रहे हो, माइनस माइनस माइनस। अब देखो ए स्क्वायर एक्स यहाँ क्या लगा है माइनस बी स्क्वायर बराबर 2a माइनस 3b, ठीक। अब यहाँ से x देखो यहाँ भी है x यहाँ भी, क्या कर लो कामन, जब x को कामन करोगे तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस, यहाँ 2 है 2 कामन कर लो, क्या आ जाएगा a माइनस बी। x को ऐसे लिखो यहाँ 2a माइनस बी, ये गुणे में है कहाँ जाएगा बटे में, ए स्क्वायर माइनस, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र कक्षा 7 में आपने पढ़ा है, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस बी, एक्स बराबर 2a माइनस बी, ये रहेगा नीचे a माइनस बी और a प्लस, सूत्र बन गया कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस ये इससे क्या हुआ, तो x बराबर आ गया 2 बटे वहाँ 3 है सर जी, कहाँ, 2 है माइनस अरे यार 3 भी है तब नहीं कटेगा, नहीं होगा। सॉरी गलत हो गया, कहाँ से गलत हुआ है यहाँ, अच्छा यहाँ 3 भी है, अब कामन भी नहीं कर पाओगे, रखो डायरेक्ट, तब तो और आसान हो गया, एक्स ए स्क्वायर माइनस बराबर 2a माइनस 3b, 2a माइनस हो गया उत्तर, और छोटा हो गया लो 2a माइनस 3b बटे ए स्क्वायर माइनस किसका वैल्यू आ गया ये x का मान जाए जहाँ रख दो, चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें, किसका वैल्यू आ जाएगा y का, रख दो यहाँ। अच्छा केवल ये वाई विलुप्त कर देते तो हो गया, ठीक है। अगर y का भी पूछता तो हम क्या करते, निकाल लेते, x का मान रखते y का वैल्यू आ जाता, उतार